जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके द्वारा हर साल बहुत से कैंडिडेट इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लेफ्टिनेंट और ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट का सपना भी होता है कि वो एनडीए ज्वाइन करे और सेना में अफसर बने। लेकिन दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें केवल बॉयज़ कैंडिडेट ही जा सकते थे, बॉयज़ कैंडिडेट ही उस एग्ज़ाम को दे सकते थे। लेकिन फिर इस नियम का विरोध होने लगा और धीरे धीरे इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले ने देश भर के सभी कैंडिडेट्स को खुश कर दिया। वो फैसला ये था कि अब से इसी साल से जो एनडीए का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कैंडिडेट दे सकते हैं। दोस्तों इस नियम के आते ही बहुत से जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और इसकी हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमसे बहुत सी गर्ल्स ने पूछा कि सर इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये सब हमें बता दीजिए, जिससे हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि जो गर्ल्स का एनडीए एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने समय का आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न है। एनडीए में आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें सबसे पहला मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा गेट यानी कि जीएटी का होता है, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स में आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, तो इस तरह आपके 120 क्वेश्चन 300 नंबर के हो जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है गेट यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें आपसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जीएटी एग्ज़ाम में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 600 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो दोस्तों इस तरह आपसे ये दोनों एग्ज़ाम 900 नंबर के होते हैं। दोस्तों इसमें एक कंडीशन ये भी रखी जाती है कि अगर आप मैथमेटिक्स में पास हो जाते हैं तभी आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है वो आपका चेक किया जाता है। दोस्तों ये जो आपके दोनों एग्ज़ाम होते हैं ये आपके 2.5 घंटे के होते हैं और इनमें आपको बीच में एक गैप भी दिया जाता है और ये दोनों एग्ज़ाम आपके एक ही दिन करा लिए जाते हैं। तो दोस्तों यही इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। दोस्तों इसके बाद अगर इसकी तैयारी की बात करें कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, तो दोस्तों अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो आपका 11th और 12th क्लास के बेस पर रहता है। यानी कि अगर आपने 11th और 12th क्लास की मैथ बिल्कुल अच्छे से कर ली तो आप इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है ये एनसीईआरटी पर फोकस करता है। दोस्तों आपको केवल 12th क्लास तक की मैथ करनी है। अगर आप 11th और 12th क्लास की मैथ बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से कर लेते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। और दोस्तों इसके लिए आपको एनसीईआरटी ही पक्की करनी होगी, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस पर ही रहता है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट की यानी कि गेट एग्ज़ाम की, दोस्तों इसमें कई सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और रीजनिंग। और दोस्तों ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ये बेसिक होते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसे आप ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं, और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप एडवांस लेवल की कहीं से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग सब में सेम ही रहती है। और दोस्तों इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पक्की करनी होगी। अगर आप जनरल इंग्लिश यानी कि ग्रामर को पक्का कर लेते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से कर लेते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो आपको इन्हीं के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता लगेगा और आपकी तैयारी भी बेस्ट नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ।
दोस्तों यहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट लगाकर तैयारी भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता लगा सकते हैं, जिससे आपको ये जानने में आसानी रहेगी कि आपकी तैयारी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के मुकाबले किस लेवल की चल रही है, कि आपको आगे और कितनी तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट पर अपना फोकस करना है। तो उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगा। दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप परीक्षा ऐप पर लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आपको वहां पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको डिफेंस सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे तो आपको नीचे राइट साइड में टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेना है। फिर आपको नीचे एक एनडीए एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपके सामने बहुत सारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे। इन्हीं मॉक टेस्ट को लगाकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपको आगे कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ये सभी आप परीक्षा एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहला जो मॉक टेस्ट है वो आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी के मॉक टेस्ट हैं उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा, लेकिन आपको पूरा चार्ज नहीं देना है। दोस्तों इसके लिए आप हमारे रेफरल कोड GOAL50 को यूज़ करके 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। जैसे ही आप हमारे रेफरल कोड GOAL50 को इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहां पर तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप इसे परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये चार्ज इतना भी ज़्यादा नहीं है, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इतना तो एक्सपेंस कर ही सकते हैं। दोस्तों जब आप इन मॉक टेस्ट को दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। ये सभी आपको मॉक टेस्ट देकर पता लग जाएगा और फिर आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। और दोस्तों आपको भी पता है कि इस एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसका एग्ज़ाम जल्द ही करा लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी से लग जाना है, अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे बताए हुए इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन को भी कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह वीडियो नॉलेजेबल है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में पता लग सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।